मीन राशि वालों, केतु और शनि ये दोनों आपके ऊपर बहुत बेहतर प्रभाव देना शुरू करेंगे। बेहतर मतलब समझिए कि केतु और शनि ये दोनों बहुत पावरफुल और एक तरह के कह सकते हैं कि पापी ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव जब इंसान को बेहतर रास्ते पर लाना चाहता है या लाने की कोशिश करता है या अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो सोचिए कितना बेहतर हो सकता है जब ये पापी ग्रह भी आपको सपोर्ट करने लगे। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इन इन दोनों ग्रहों का बहुत सार्थक और बेहतर आपके जीवन में परिणाम देना शुरू करेगा जब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल नई नई जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक आप हमेशा करते हैं, सबको करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मीन राशि वालों, जहाँ तक शनि की बात है, आपको पता है कि शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है, जो शनि द्वितीय चरण में चल रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जहां शनि की दृष्टि आपके तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर पड़ रहा है। और शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे माने जाते हैं कि शनि की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ता है उस भाव पर अच्छे खासे प्रभाव को भी खराब कर देता है, जिससे कि जो परिणाम आपको मिलना चाहिए वो परिणाम उल्टा मिलता है। मतलब सकारात्मक की जगह न्यूट्रल भी नहीं होता, वो गलत परिणाम आपको देने लगता है। अब ये शनि जो है वो उत्तरा भाद्रपद के चौथे पद में चले गए हैं। अब ऐसे में ये जो समय आपका रहने वाला है, इससे आपको कम से कम मानकर चल 1 महीने तक आपको बहुत राहत मिलेगा। राहत के बाद क्या मतलब, आपको नेगेटिव प्रभाव शनि का नहीं पड़ेगा, जिससे फ़ायदा बहुत होगा। फ़ायदा कहाँ होगा ये आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मघा नक्षत्र में केतु स्वयं अपने नक्षत्र में चले गए हैं, शनि भी अपने नक्षत्र में और केतु भी अपने नक्षत्र में। अब इसका परिणाम जो होगा वो लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये रहने वाली है मित्रों कि ये लगभग आपको 5 दिसंबर तक, ये 5 दिसंबर तक आपके जीवन पे जो बेहतर प्रभाव देगा केतु का प्रभाव, वो आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि आपके जीवन को बना देगा, सुधार देगा। क्योंकि केतु ऐसा ग्रह माना जाता है कि जब भी कुछ देता है तो लंबे समय तक और बहुत ही टिकाऊ फल देता है। और बड़ी बात यह है कि इस समय केतु जो है वो आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव देने की स्थिति में है। तो ऐसे में आपके लिए क्या क्या प्रभाव आपको प्राप्त होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि केतु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको लंबे समय तक कोई ऐसा फल दे सकता है जो आपको, जैसे जॉब हो, एक लंबे समय तक सुख देता है और अस्थायी सुख देता है, जिससे इंसान अपने खुद के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से और बहुत आराम से करता है, चिंता फ्री होकर करता है। ऐसे कोई टेंशन फ्री जो आपको कर देता है वो केतु करता है। तो ऐसे टेंशन फ्री लाइफ आपको देने जा रहा है और ये देगा केतु का प्रभाव। तो ये अपने मघा नक्षत्र में जब जा चुके हैं तो इसका प्रभाव जो होगा अब धीरे धीरे आपके ऊपर बेहतर देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रभाव से ये आपको बहुत बड़े चीज़ों को दे सकते हैं। तो क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि आप यदि इस समय किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप बड़े लक्ष्य की तैयारी में लगे हुए तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य की प्राप्ति आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा और आप आसानी से मेहनत करते रहेंगे। हाँ, यही है कि आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, तब जाकर उन क्षेत्रों में आपको बहुत आसानी से सफलता मिल जाएगा, आपको आपका काम बन जाएगा। इसीलिए मेहनत को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये ना सोचें कि भाग्य साथ देगा तो मेहनत क्या करें, सब हो जाएगा। ऐसा सोचना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, जी हाँ मित्रों, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब उन्हें पता चल जाता है कि हमारे साथ ये अच्छा होने वाला है और उसके लिए मेहनत भी चाहिए, लेकिन वो मेहनत वहीं से कम करने लगते हैं। उनका दिमाग में ये आ जाता है कि जैसे ही एस्ट्रोलॉजर से दिखाएं अपना कुंडली, अपना हस्तरेखा बता दिया जाता है कि आपके साथ ऐसा होगा, पूछने आते हैं कि हमारा ये होगा, तो हाँ आपका ये हो जाएगा। उसके बाद वो उस क्षेत्र के कार्य ही बंद कर देते हैं, कम करने लगते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि जितना ज़्यादा मिलना था उससे बहुत कम मिलता है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि हमें तो जो जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो यही चीज़ है कि आपको ये जानकर भी मतलब अपने मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमने कई बार सबको बताया भी है कि आपको और मेहनत करना चाहिए। और मेहनत का मतलब है कि जल्दी सफल हों और जितना आपको मिलना है उससे ज़्यादा मिल जाए, उससे कम ना मिले।
तो ये जो समय आपका रहने वाला है ऐसा ही है कि इस समय कुछ ऊंचे और बहुत ही लंबे अवधि का फल आपको प्राप्त होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है केतु का प्रभाव जो आपके मन को भ्रमित करेगा। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, कभी कभी आपको अपने ही लक्ष्य की प्राप्ति में शक होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये जो समय है अपने आप पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। और बड़ी बात है कि इस समय बहुत ज़्यादा आपको धोखा भी मिल सकता है यदि आप सतर्क नहीं रहे तो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पर भरोसा करके आपको नुकसान तो छोटा नहीं बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए इस समय किसी पर भी भरोसा आपको नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखें, कोई भी सत्य भी बोले तो उसको एकदम से ये समझना है कि यदि ऐसा हो जाए, ये आप सोच कर चलेंगे यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, और उसकी तैयारी आप पहले रखें, फिर देखिए आपके साथ सब अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ शनि के बारे में बता दें। शनि आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जॉब आदि या फिर कैरियर, बिजनेस, कारोबार, इनकम, इन सब चीज़ों को थोड़े बहुत प्रभावित कर रहे थे शनि। अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के चौथे नक्षत्र के चौथे पद में जब जाना चले गए हैं तो ये आपके ऊपर सकारात्मक परिणाम देंगे, जिससे कि काम हो, धंधा हो, कारोबार हो, बिजनेस हो, आपका प्रोफेशन हो, आपका नौकरी हो, इन सब चीज़ों के लिए ये अब समय बुरा नहीं रहेगा। कम से कम मान कर चलें मई महीने तक इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई फीमेल हो, कुछ करना चाहते हो अपना खुद का बिजनेस, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, या खुद पहले से कर रहे हैं, अब देखिएगा आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। और दो दिन से ही आपके समय अच्छे हो चुके हैं, तो इसमें आपको कई तरह के आइडिया दिमाग में आएगा कि हमें ये करना चाहिए, हम क्यों ना ऐसा करें, क्यों ना ऐसा करें। तो ये सब चीज़ आपको आगे लेकर चला जाएगा, और ऐसा आपको सोचना भी चाहिए। मेरी इन बातों को एकदम एक बार सुन लें, समझ लें, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास जागेगा। उसके बाद आप इस चीज़ को भूल जाएं और अपने मेहनत पर फोकस करें। देखिए आप बहुत आगे निकल सकते हैं। ये समय ही ऐसा है, क्योंकि गुरु का भी इस समय 10th हाउस पे इतना ज़बरदस्त प्रभाव और सकारात्मक परिणाम है। मंगल भी इस समय उदय हो चुके हैं। इन सब ग्रहों का बेहतर कॉम्बिनेशन, साथ साथ शुक्र का आपके ऊपर बेहतर प्रभाव स्वग्रही होना, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप इस समय कितना ज़्यादा लक्ष्य की तरफ फोकस कर रहे हैं, बाकी कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं बातों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए अपना लक्ष्य, अपना भाग्य आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं। ये समय ऐसा है कि रुकावट कम आएगा। बहुत ज़्यादा जो आता है रुकावट, जो शनि की 7.5 हो, राहु केतु का प्रभाव हो, ये बहुत रुकावट डालता है, जो बहुत डाल भी चुका है आपके साथ, ऐसा कर भी चुका है। कुछ समय से तो आप बहुत परेशान हैं, आप चाहकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। मेहनत भी कर रहे हैं, कभी कभी तो मेहनत भी आपका सही नहीं हो पा रहा है सही से। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, समय आपका बहुत है बेहतर। अब आगे की बात करें तो केवल एक चीज़ ध्यान रखें, कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए। इस समय तरक्की करना है तो रोटी खिलाइए कुत्ते को, जिसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह डालकर, और आप देखेंगे सब अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।